दो बड़ी प्यारी बातें कही देवहूति ने जो प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है। बोले सरकार, विवाह के बाद सुख मिले अथवा दुख मिले, पति का घर ही पत्नी का घर ही पति के लिए स्वर्ग के समान होता है। पहली बात, विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है। दूसरी बात, सरकार विवाह विषयोपभोग के लिए नहीं, विवाह तप के लिए है। और आप भी तप में लग गए तो मैं क्यों रहती, विषयोपभोग क्यों करती, पिता के घर जाकर के आपके साथ मैं भी तप करने लगी। कैसे तप किया? बोले सरकार, मैं चली जाती तो आपके शरीर में कीड़े लग जाते, दीमक लग जाते, मैं रोज आपके शरीर को गीले कपड़े से साफ करती, दीमक न लग जावे। आप साधना में होते तो पंखा झलती, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहने? ले सरकार, केले के पत्तों को सुखाती, उसी के कपड़े बना के धारण कर लेते। जगत की चर्चा उसी की होती है जो त्याग में जीवन को जीता, जो संयमित जीवन को जीता, जिसके जीवन में संयम नहीं, वो पशुवत है। संयम आवश्यक है जीवन में। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित बोले कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी जल पी के रह लेती, कभी कभी तो हवा ही पी के रह जाती। गदगद हो गए। सुनो, चलो स्नान करके आते हैं। सरोवर में स्नान किया, 16 वर्ष की हो गई भगवती देवहूति, 18 वर्ष के हो गए ऋषि कर्दम स्नान करते। बाहर निकला, हजारों दास दासियां चवर लेकर के खड़े हैं। सामने एक ऐसा अद्भुत महल है। एक बात याद रखना, भजन का परिणाम भगवान है। भजन का परिणाम भगवान है। भजन का परिणाम कभी भोग नहीं हो सकता। भजन के बल पे यदि भोग की कामना कर ली तो समझ लो मणि देकर के कांच खरीद लिया। इसलिए जब भजन करो ना, देवालय में जाओ ना, तो कभी भगवान के भजन के बदले भोग मत मांगो, भजन के बदले भगवान को मांग लेना। मांगना सीखना है। तो हमारी माताएं बहुत अच्छा मांगती हैं, इनसे सीखिए मांगना। कैसे मांगती हैं? पतिदेव को कहती हैं, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। मतलब आज तक जो मेरा था वो तो मेरा था ही, आज से तेरा भी मेरा हो गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भजन का परिणाम भगवान है, भोग नहीं। और सुनो, भजन करोगे तो आपकी चिंता श्री ठाकुर जी सदैव करेंगे। आपकी जब जो कामना होगी वह कामना परमात्मा पहले ही पूरी कर देंगे। आप जो जो सोचोगे वो कामना पहले ही पूरी हो जाएगी। मैंने कल एक सच्ची घटना, मात्र 10-15 दिन पुरानी घटना आपको कल या परसों सुनाई थी। रात को गीता जी हमें पढ़ने का मन व्यग्र हो गया। और सुबह छोटे बच्चों को भेज दिया श्री ठाकुर। ऐसा जीवन में नित्य घटनाएं घटती हैं। जब आध्यात्मिक पथ पे आप आगे बढ़ोगे तो नित्य घटनाएं घटेंगी। वृंदावन की दंडवती परिक्रमा दे रहा था। अभी पिछला जो निकला पुरुषोत्तम मास, इस बार नहीं दिया, उससे पहले वाले में दंडवती परिक्रमा समझते हो? लेट की परिक्रमा, 3 परिक्रमा श्री ठाकुर जी ने कृपा करके शरण से वृंदावन की दंडवती कराई। तो रात के 1:30 बजे परिक्रमा कर रहा था और इतनी जोर से प्यास लगी, क्या करूं? परिक्रमा का एक विधान होता, आगे नहीं जा सकते, परिक्रमा करते करते पीछे पैदल जाना पड़ेगा। आगे आप खड़े होके एक कदम बढ़ा नहीं सकते। और जिन लोगों ने दंडौती की होगी उनको पता होगा, नानी याद आ जाती है। हमारे गोपाल जी ने कहा, महाराज जी इस बार आप आशीर्वाद दें, गिरिराज जी की दंडवती दूंगा इस बार पुरुषोत्तम मास। गिरिराज जी की रह गई, उनकी मिलके करते। तो दंडवती बहुत कठिन परिक्रमा है, बहुत कठिन परिक्रमा है। श्री ठाकुर जी कृपा करते तभी होता है, नहीं तो संभव नहीं है।
अब पीछे जैसे लौटे कैसे, बहुत दूर तक कोई प्याओ नहीं, ध्यान से सुनना, सच्ची घटना। परेशान, गला सूख रहा है, लगातार आप खड़े हुए लेटिए, गर्मी का महीना। तो वृंदावन में ऐसी बांटने का काम रहता है, जो योगी संत हैं जिनको आवश्यकता है उनको देना। तो मैं अगले दिन प्रतीक्षा करने लग गया, रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आई नहीं। फिर अगले दिन, सज्जनों इस बात के लगभग आज 6 साल हो गए, वो संत आज तक फिर दोबारा कभी वृंदावन में मिले नहीं। देखो ये गुप्त बातें हैं, चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा मिले इसलिए मैंने कहा। जब आप अध्यात्म के पथ पर चलोगे तो आपके प्रत्येक आपके जीवन की चिंता श्री बिहारी जी की चिंता बन जाएगी। एक बार उनसे संबंध हो जाए तो महाराज वो संबंध प्रतिक्षण संसार के संबंधी एक बार संबंध नहीं निभाएंगे, लेकिन बिहारी जी संबंध अवश्य निभाएंगे।